हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सरिता में। आज हम सीखेंगे घात और घातांकों के नियम के बारे में। पहले हमें अगर कोई संख्या दे रखी है जिसको हमें अभाज्य गुणनखंड की घातों के रूप में लिखना है तो हमें उसका करना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड। तो हमें 256 दे रखा है तो इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें 2 8 बार मिला तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 8 की जगह 2 की घात 8 में लिख सकते हैं। और अगर हमें 2 की घात 8 दिया हुआ है तो उसको हम खोल के गुणा करके 256 में लिख सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि हमें x प्लस b की घात y प्लस c की घात z दे रखा है या फिर माइनस में दे रखा है। तो हमें इसकी हम देखते हैं कि इन तीनों का आधार अलग अलग है और घातें भी अलग अलग है, तो इसमें कोई रूल नहीं लगेगा, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तीसरा हमारा नियम है कि a की घात x इंटू b की घात y, जहाँ पे हमारा आधार समान है पर घातें चाहे अलग अलग हो या चाहे सेम हो, इनको अगर गुणा करना है तो हमारी घातें जुड़ेंगी। जैसे कि हम एक प्रश्न देखते हैं कि हमें दे रखा है 5 की घात 3 इंटू 5 की घात 4। हमारा आधार जो है वो समान है तो हमारी घातें जो है वो जुड़ेगी। इनको गुणा करने पर आ जाएगा 5 की घात 3 प्लस 4 हो जाएगा 5 की घात 7। आगे एक नियम देखते हैं जहाँ पे a की घात x भाग देना है a की घात y से। अगर हम दोनों का आधार समान है, अगर हमें भाग देना है तो घातें जो है वो घटाई जाएगी। समान आधार वाली संख्याओं को गुणा करने पर घातें जुड़ेगी और समान आधार वाली संख्याओं को भाग देने पर घातें जो है वो घटाई जाएगी। जैसे हमें दे रखा है 4 की घात 3, हमें भाग देना है 4 की घात 2 से, तो हम करेंगे 4 की घात 3 माइनस 2 बराबर 4 की घात 1। एक घात हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती। और अगर हमारे किसी भी संख्या की घात अगर 0 है, हमें कोई संख्या दे रखी है जिसकी घात 0 है, तो हम उसकी जगह 1 लिख सकते हैं। मतलब किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका मान होता है 1। इससे आगे हमारा नियम है कि a की घात x पे होल घात दे रखी है y, तो हो जाएगा a की घात x और y का दोनों का गुणा। जैसे कि हमें दे रखी है 5 की घात 3 और उसको होल घात दे रखी है 4, तो हम गुणा करेंगे 4 और 3 को, तो हो जाएगा 5 की घात 12। अगर हमें प्रश्न दे रखा है 5 की घात 4 जिसकी होल घात दे रखी है 1/2, तो इसको हम सॉल्व करेंगे 5 की घात 4 को गुणा करेंगे 1/2 से, तो ये घातें कट जाएगी, हो जाएगा 5 की घात 2। जिसे हम घात के रूप में लिखना है तो लिखेंगे 5 की घात 2, और अगर संख्या के रूप में लिखना है तो 5 को 5 से गुणा कर देंगे जो आ जाएगा 25। अगर हमें a की घात x दे रखा है, अगर हम उसको उल्टा लिखते हैं तो उसकी घात जो है उसका निशान चेंज हो जाएगा। x हमारा प्लस था तो माइनस हो जाएगा। जैसे हमें 5 की घात 4 दे रखी है, इसको हम उल्टा करेंगे तो आ जाएगा 5 की घात 1/5 की घात -4। अगर हमें दे रखी है 5 की घात -4, उसको उल्टा करेंगे तो आ जाएगा 1/5 की घात 4। जैसे हमें प्रश्न दे रखा है कि 6 की घात -3 है, इसको हमें धनात्मक घात के रूप में लिखना है तो हम इसको लिखेंगे 1/6 की घात 3। हमें एक प्रश्न दे रखा है जिसको आंसर हमें धनात्मक घात के रूप में लाना है। हमें 64 की घात 2 दे रखी है, तो हम पहले इसका करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो आ जाएगा 32, 32 का 16, 16 का 8, 8 का 4, 4 का 2, 2 का 1, मतलब 64 आ गया। 1 2 3 4 5 6, तो हम 64 की जगह लिख सकते हैं 2 की घात 6, इसकी होल घात 2 थी तो 2, 32 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 5 इंटू 2 की घात -4 है, इसको प्लस करना है तो हम लिख लेंगे इसको उल्टा। अब हमारे इसको करेंगे गुणा, तो 6 दूनी हो जाएगा 12, 2 की घात हो जाएगी 5 इंटू 1/2 की घात 4। हमें पता है गुणा करने पर अगर आधार समान है तो घातें जुड़ेगी, तो और ये भाग में है तो इसकी घात जो है वो घटाई जाएगी। तो 2 की घात हो गई 12 और 5 17, 17 में से 4 गए 13, तो हमारा आंसर आ गया 2 की घात 13। हमें धनात्मक घात के रूप में लाना था और धनात्मक घात के रूप में ही है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। हमें एक प्रश्न दे रखा है जिसमें लिखा है 2 की घात 0 प्लस 3 की घात 0 प्लस 5 की घात 0 को हल कीजिए। तो हमें पता है अगर किसी की घात 0 है तो हम उसकी जगह लिख सकते हैं 1, हम 2 की घात 0 है तो उसकी जगह 1 लिखेंगे, 3 की घात 0 है तो 1 लिखेंगे, 5 की घात 0 है तो 1 लिखेंगे। तीनों के बीच में प्लस का निशान है तो जोड़ देंगे 1 2 और 3, ये हो गया हमारा आंसर। हमें प्रश्न दे रखा है 5 की घात 6 जिसकी होल घात दे रखी है 5 और 35 की घात दे रखी है -2, तो हम करेंगे इन दोनों को गुणा, 5 संग हो जाएगा 30, 35 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 7 जिसकी घात है -2, तो ये हो गए 5 की घात 30, -2 घात 5 पे भी आ जाएगी और 7 पे भी आ जाएगी। ये भी 5 है, ये भी 5 है, आधार समान है, गुणा हो रहा है तो घातें जुड़ेगी, पर ये माइनस वाली है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे इंटू 7 की घात -2। 5 की घात 30 में से 2 गया, आ गया 28, और 7 को अगर प्लस में लिखना है तो हम लिखेंगे अपॉन में, तो ये हमारा आंसर आ गया 5 की घात 28/7 की घात 2।